हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के टीजीटी एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए एसएसटी के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के साथ। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 3 में हिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी स्थल सुत का गेंडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दाशक। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सेंड्रोकोटस। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्ट्रेबो। फिर क्वेश्चन नंबर 6, अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपगुप्त। फिर क्वेश्चन नंबर 7, अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10वें। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भाब्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रूपदर्शक। फिर क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आषाढ़म। फिर क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य काल में किसने नागार्जुन पहाड़ी पर कुछ गुफा विहार का निर्माण करवाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दशरथ। फिर क्वेश्चन नंबर 14, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रवि कीर्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 15, हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासनारोहण हेतु उसे उत्साहित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंहनाद। फिर क्वेश्चन नंबर 16, चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1641 में। फिर क्वेश्चन नंबर 17, हुएंगसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नालंदा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कितने महीनों तक हुएंगसांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। फिर क्वेश्चन नंबर 21, किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम। फिर क्वेश्चन नंबर 22, किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजराज प्रथम। फिर क्वेश्चन नंबर 23, किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजराज प्रथम। फिर क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्वालियर। फिर क्वेश्चन नंबर 25, किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यल्दोज को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया? तो इस क्वेश्चन को सही जवाब है ऑप्शन ए, तरायन।
फिर क्वेश्चन नंबर 26, इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन को कितना खर्च करना पड़ा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 लाख जीतल। फिर क्वेश्चन नंबर 27, किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1229 में। फिर क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासक काल माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1236 से लेकर 1266 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 30, कि सुल्तान के अधीन नाइब ममलिकात का नया पद सृजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुइजुद्दीन बहराम शाह। फिर क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ए ममलिकात कौन बना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इख्तियारुद्दीन एतगीन। फिर क्वेश्चन नंबर 32, गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बहाउद्दीन। फिर क्वेश्चन नंबर 33, नाइब ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इमाउद्दीन रेहान। फिर क्वेश्चन नंबर 34, बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नासिर अमीर उल मोमिनीन। फिर क्वेश्चन नंबर 35, ममलूक दास वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैकुबाद। फिर क्वेश्चन नंबर 36, किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राणा वीरसाल। फिर क्वेश्चन नंबर 37, किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कालानौर। फिर क्वेश्चन नंबर 38, अकबर का अंतिम विजय किस पर था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, असीरगढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 39, अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1579 में। फिर क्वेश्चन नंबर 40, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम लोग पार्ट 3 में पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2.4%। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6100 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इंदिरा पॉइंट की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 4, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेघालय। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्वारोपित घाटियों में से होकर बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सतलज तथा सिंधु। फिर क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 70%। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रही पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्लोन। फिर क्वेश्चन नंबर 9, राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वर्णाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उद्यान खबरों में इसलिए आया क्योंकि वहां अफ्रीका से लाकर 20 चीते छोड़े गए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पूनो। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रम में से कौन सा क्रम सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 943। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागर माथा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एवरेस्ट।
फिर क्वेश्चन नंबर 14, भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लगभग 3%। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चावल। फिर क्वेश्चन नंबर 16, श्रीलंका अति संपन्न है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपिताव, नेपिडा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 17.067। फिर क्वेश्चन नंबर 19, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, तुलनात्मक मापन की विशेषताएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जमुई। फिर क्वेश्चन नंबर 22, काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नीलगिरी। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर। फिर क्वेश्चन नंबर 26, भारत में वर्ष 2023 मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 27, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जनवरी 2024 में कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मैग्नीज अयस्क का वर्ष 2023 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा समूह गैर परंपरागत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। फिर क्वेश्चन नंबर 30, पेट्रोलियम क्षेत्रों और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों के बीच निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 31, स्थानों और वहां स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 32, अटल सुरंग कितनी लंबी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9.02 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से सतत विकास की कौन सी विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच संतुलन। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्ष 2023 किस देश के साथ होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 35, कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तालचेर, ओडिशा। फिर क्वेश्चन नंबर 36, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुंदरवन डेल्टा। फिर क्वेश्चन नंबर 37, राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के उनकी साक्षरता दरों के घटते क्रम में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम और गोवा। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 39, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल तथा तमिलनाडु। फिर क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, NH44। अब हम लोग पार्ट 3 में पूछे गए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात उद्योग किसके निकट स्थापित किया जाए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कच्चे माल अयस्क की उपलब्धता। फिर क्वेश्चन नंबर 2, COP27 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्यान्वयन के लिए साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 3,
सततता विज्ञान सतत विकास और डैश की अवधारणाओं का अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पर्यावरण विज्ञान। फिर क्वेश्चन नंबर 4, देश के समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए देश में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों SDG की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 17। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCSD को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रियो 2012। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। पहला, ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियाँ। दूसरा, बाह्य वाणिज्यिक उधार। तीसरा, NRI जमा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 जो है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल है। पहला, कारीगर, कुटीर उद्योगपति, छोटे व्यापारी, चाय की दुकान के मालिक। दूसरा, कचरा बीनने वाले, अनाधिकृत टैक्सियां मरम्मत करने वाले। तीसरा, स्वरोजगार। और चौथा, कम पूंजी, कौशल और प्रवेश बाधाओं के साथ 4 गतिविधियां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4, ये चारों ही अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, अतिरिक्त उत्पादन की प्रति यूनिट के लिए उपयोग की गई अतिरिक्त पूंजी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि विपणन की सूची में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी राज्य सूची। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा उत्पादन और आय में वृद्धि के साथ उच्च स्तर पर व्यावसायिक गतिविधियों को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बूम। फिर क्वेश्चन नंबर 12, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का समूह कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आयु रचना। फिर क्वेश्चन नंबर 13, लिंगानुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित का परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उच्च जन्म दर। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक छिड़काव जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बीहड़ इलाके और प्रतिकूल जलवायु। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से एक निश्चित समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लिंगानुपात। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय गतिविधि नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी भवन और निर्माण कार्य। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 2.4%। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस वर्ष को एक महान जनसांख्यिकी विभाजन माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1921 को। फिर क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या के निम्नलिखित प्रवास में से कौन सा जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आंतरिक प्रवास। फिर क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिक गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षा देना। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाजार गतिविधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक। फिर क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। फिर क्वेश्चन नंबर 25, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री रोजगार योजना। फिर क्वेश्चन नंबर 26, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी आय विधि। फिर क्वेश्चन नंबर 27, गरीबी को मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में औसत कैलोरी की आवश्यकता क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी। फिर क्वेश्चन नंबर 28, ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक है क्योंकि?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोग शारीरिक श्रम में लगे हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण से शहरी भारत में लोगों का पलायन। फिर क्वेश्चन नंबर 30, नरेगा किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2005 में। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, परिवहन के साधनों का कम होना। फिर क्वेश्चन नंबर 32, जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था को सुलभता से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जनसंख्या विस्फोट। फिर क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करना संकेत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बाजार में अधिक तरलता। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? पहला, अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा राशि रखते हैं। दूसरा, आरबीआई जरूरत के समय में वाणिज्यिक बैंकों को धनराशि उधार देता है। और तीसरा, आरबीआई मौद्रिक मामलों पर वाणिज्यिक बैंकों को सलाह देता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। इन तीनों ही कारणों से आरबीआई एक बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारत में घाटे के वित्त पोषण का उपयोग के लिए संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्थिक विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 39, GNIGPL गेल इंडिया बायोगैस संयंत्र बिहार में किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्मापुर, बक्सर। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रम कानूनों में लचीलापन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार में किस नदी से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोसी। फिर क्वेश्चन नंबर 39, बिहार राज्य बीज निगम को ISO प्रमाण पत्र मिला है। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। पहला, गुणवत्ता प्रबंधन और अभ्यास प्रमाणन। दूसरा, पर्यावरण प्रबंधन अभ्यास प्रमाणन। तीसरा, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रमाणन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3, ये तीनों ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 2022-23 के बजट के संशोधित अनुमान की तुलना में उधार के अलावा 2023-24 के बजट में कुल प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम लोग पार्ट 3 में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है, नीचे 3 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन तथा अन्य कारण R1 तथा R2 है। पहला अभिकथन है, लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि हम जितने योग्य हैं उससे बेहतर शासन नहीं किया जाएगा। कारण R1 है, न्याय हेतु मानव की क्षमता लोकतंत्र को संभव बनाती है। कारण R2 है, अन्याय के प्रति मानव का झुकाव लोकतंत्र को आवश्यक बना देता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसने कहा था कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है या संदेह से परे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, JK गिलवर्थ ने। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले ए, सबसे गरीब, सबसे मूर्ख एवं सबसे अयोग्य लोगों के शासन के रूप में लोकतंत्र, तो इसका हो जाएगा लैकी। फिर पृष्ठभूमि के विचार तंत्र के रूप में लोकतंत्र, इसका हो जाएगा टेलीरेंड। तीसरा, मस्तिष्कहीन एवं मूर्खों के शासन के रूप में लोकतंत्र, ये कहा था HB वेल्स ने। और चौथा, मूर्खता से पूर्ण शासन के रूप में लोकतंत्र, ये कहा था फोगेट ने। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारत में लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित में से किसने कहा था कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, GDH कोल ने। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसका विचार था कि लोकतंत्र के सभी रोग अधिक लोकतंत्र द्वारा ठीक किए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एल्फ्रेड स्मिथ का। फिर क्वेश्चन नंबर 7,
भारत में भारतीय वन सेवा निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सन 1906 में निम्न में से किस स्थान पर अस्तित्व में आया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, देहरादून में। फिर क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र की तत्कालीन विश्व में कमजोरियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, लोकतांत्रिक शासनों में निर्णय लेने एवं उनको कार्य रूप में परिणत बहुत समय लगता है। दूसरा, राजनीतिक दल अधिकांशतः लोकतांत्रिक शासनों को अनैतिक एवं शक्तिहीन बनाते हैं। तीसरा, उनमें क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन वर्तमान समय में लोकतंत्रों के अनुकूल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 11, सांसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से किस देश में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, काका कालेकर। फिर क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जूनागढ़ की। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निम्न में से उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान से कौन सी अपेक्षा थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किसी विधि तथा शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में से मुख्यतः किसमें पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना में। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्त एवं स्टाफ समिति। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का कौन सदस्य था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी प्रारूप समिति द्वारा निम्न में से किस तिथि को निर्धारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बतलाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वासित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदत्त की गई हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 प्रकार की। फिर क्वेश्चन नंबर 23, बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में। फिर क्वेश्चन नंबर 24, भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचनों की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निम्न उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कथन देश में राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अपनी अनोखी सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष स्तर को धारण करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 29, कितने सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुल सीटों की 1/3। फिर क्वेश्चन नंबर 30, पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में निम्न में से भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्मित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 102वें संशोधन द्वारा।
फिर क्वेश्चन नंबर 31, संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तृतीय अनुसूची में। फिर क्वेश्चन नंबर 32, आपातकाल के दौरान संसद की समयावधि को बढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्यता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 44वां संशोधन। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र हेतु पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 36, भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह राज्य की विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के बारे में सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बना दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 86 संशोधन द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौती कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से भारत में किसको लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2024 टीआरई 3.0 के टीजीटी एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए एसएसटी के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।